हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं माइंड मैप। जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो इस तरह से अगर हम लिख लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें बहुत आसानी होती है। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद कहते किसे हैं? अपनी किसी भी सोच को या किसी विचार को 8 से 10 वाक्यों के बीच में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जब भी हम किसी अनुच्छेद को लिखना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हमें दिए गए विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए। सोचकर उससे संबंधित सभी कड़ियों को हमें कहीं पर रफ नोटबुक में लिख लेना चाहिए। उसके बाद सभी सोची गई बातों को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे बनाने चाहिए ताकि आराम से समझ आ जाए। और जब हम उसे लिखना प्रारंभ करें तो हम उसे एक क्रम में बांध दें। ऐसा नहीं कि पहले आपने शुरू किया सर से लेकर, फिर आप सीधा पैर पर ले गए और फिर आप हाथ की अंगुली पर ले गए। नहीं, एक क्रम जरूर होना चाहिए जिससे कि अनुच्छेद बंधा हुआ लगे। और कथन को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। मुहावरों का प्रयोग भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है, प्रभावशाली माना जाता है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगी आपको। अलग अलग अनुच्छेद। अब अनुच्छेद तो अपने आप में ही एक पैराग्राफ होता है, इसलिए उसमें अलग अलग अनुच्छेद नहीं होते। जितने शब्द कहे गए हैं उतने ही शब्दों में अनुच्छेद को लिखा जाता है और सभी वाक्य अर्थपूर्ण होने चाहिए। अब हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे पास ये सभी चीज़ें आ गई हैं। अब देखते हैं ये अनुच्छेद लिखने में कैसे प्रभावशाली होंगी या अनुच्छेद लिखने में हमें कैसे मदद करेंगी। हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, जब मैंने पहली बार चाय बनाई। अब मैंने पहली बार चाय कब बनाई? हाँ, जब मम्मी बीमार हुई थी, जब मैं घर आई तो मम्मी ने मुझे चाय बनाने को कहा। मैंने तो कभी चाय नहीं बनाई थी, अब मैं बहुत थक गई। अब क्या हुआ? आपने सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने सोचा। सोचने के बाद आप अपनी सोच को छोटे छोटे वाक्यों में लिखोगे। कैसे? एक बार मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर पर लेटी थी। जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। अब उसके बाद आपने छोटे छोटे वाक्यों में लिखना शुरू कर दिया। आपने कहा, फिर क्या था? मैंने अपना बस्ता रखकर चाय बनाने के लिए अपनी कमर कस ली। यहाँ आपने मुहावरे का प्रयोग भी कर दिया। अब मुहावरे का प्रयोग भी कर दिया, वाक्यों को आपने अर्थपूर्ण भी बना दिया। और हाँ, आपने वहीं से शुरू किया कि मैं विद्यालय से आई और आकर मैंने क्या किया। फिर मैंने बस्ता रखा, बस्ता रखने के बाद मैंने चाय चढ़ाई, पानी डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला। उसके बाद मैंने अपनी माताजी को चाय पिलाई और माताजी ने चाय पीकर मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। मुझे चाय बनाकर बहुत खुशी मिली। इस तरह से हो गया हमारा अनुच्छेद पूरा। तो ये है माइंड मैपिंग। आप अनुच्छेद लिखते समय या कोई भी कॉन्सेप्ट करते समय इस तरह से पॉइंट्स को अगर कहीं पर लिख लेते हैं तो ये आपको बाद में अनुच्छेद लिखते समय मदद करता है
और आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अनुच्छेद लिख पाएंगे। तो चलिए विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर।